क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से कोई चमत्कारी हो सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति ध्यान की शक्ति से असाधारण अनुभव कर सकता है? और यदि हां, तो कैसे? क्या यह सब सच है या सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना? आज ज्ञान की आवाज पर हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने न केवल ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया, बल्कि इसके माध्यम से ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। परमहंस योगानंद। यह कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो बचपन से ही दिव्यता की खोज में थी। एक ऐसा बच्चा जिसने साधारण दुनिया में रहते हुए असाधारण अनुभव किए। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब उसने परम शांति को महसूस करने की कोशिश की। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को जगाने का द्वार है। योगानंद जी का पहला अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद गहरे दुख में ध्यान का सहारा लिया। उस ध्यान ने उन्हें एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जहां वे अपनी मां की आत्मा से संपर्क कर सकते थे। यह कोई कल्पना नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका हृदय पूर्ण शांति से भर गया था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आत्मा मरती नहीं, सिर्फ शरीर ही अपनी यात्रा पूरी करता है। ध्यान में जाने के बाद योगानंद जी को एहसास हुआ कि हमारी चेतना कितनी गहरी है। उन्हें न सिर्फ एक शांत मन मिला, बल्कि कई बार उन्हें दिव्य प्रकाश, सूक्ष्म संगीत और अनजानी सुगंधों का भी अनुभव हुआ। ये वो अनुभव थे जिन्हें उन्होंने ध्यान में चमत्कार कहा, और यही चमत्कार उनके जीवन में बार बार होते रहे। एक बार तो वे ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उनका शरीर ही रह गया, घंटों तक निश्चल। उनके गुरु श्री युक्ता जी ने कहा कि यह समाधि की एक झलक है, जब आत्मा शरीर से परे जाती है और ब्रह्म में एक हो जाती है। ध्यान की यह अवस्था कोई सामान्य बात नहीं थी। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति को न तो समय का एहसास होता है, न भूख, प्यास और न ही शरीर का बोझ। वह ब्रह्मांडीय आनंद की लहरों में तैरता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब केवल योगियों के लिए होगा और हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं, लेकिन यह योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि ध्यान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने बार बार समझाया कि यदि आप ईमानदारी से इसका रोजाना अभ्यास करते हैं, तो आप भी अपने जीवन में उसी ऊर्जा और उन्हीं चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने क्रिया योग का तरीका बताया, एक ध्यान जो सांस को नियंत्रित करके आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की एक विधि है, और उन्होंने अमेरिका जाकर इसे सिखाया। लाखों लोगों ने उनके साथ ध्यान किया और अपना जीवन बदल दिया। योगानंद जी के जीवन में ध्यान के माध्यम से कई असाधारण घटनाएं घटीं, जैसे उनके गुरु का एक ही समय में 2 स्थानों पर प्रकट होना, या किसी साधक का वर्षों पुराना रोग केवल ध्यान से ठीक हो जाना। लेकिन ध्यान केवल चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब आपका क्रोध शांत हो जाता है, जब आप दुख में भी भीतर से स्थिर रहते हैं, जब कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा को हिला नहीं पाती। यही असली चमत्कार है। आत्मा का जागरण। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने ध्यान की शक्ति के बीज बोए हैं। अगले भागों में हम योगानंद जी के गहन अनुभवों, ध्यान की विधियों और उन रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान के माध्यम से दिव्यता तक ले जा सकते हैं। याद रखें, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बस खुद के साथ कुछ समय बिताने की बात है। यह ध्यान की एक कला है, और जब आप इसे करने लगेंगे तो आप भी कह पाएंगे कि हाँ, ध्यान से चमत्कार होता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। जब साधक सच्चे मन से ध्यान वह खुद करता को है, मौन तो की वह गोद सिर्फ में समर्पित आंखें कर बंद देता नहीं है, जहां ईश्वर की आवाज गूंजती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास या आत्मा की पुकार नहीं है, और जब वह पुकार सच्ची होती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। ध्यान में प्रवेश करने से पहले योगानंद जी ने 3 मजबूत रहस्यों के बारे में बताया। ऐसा कहा जाता है कि ये किसी भी साधक की साधना को गहराई दे सकते हैं। यह रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का एक अनदेखा द्वार है। पहला रहस्य है प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण, जीवन शक्ति ऊर्जा पर नियंत्रण। योगानंद जी बार बार कहते थे, क्रिया योग का मूल आधार भी यही है, प्राण को नियंत्रित करना। जब उन्होंने पहली बार क्रिया योग का अभ्यास किया, तो उन्होंने महसूस किया कि लहरों के नीचे एक शांत सागर है,
जहां कोई विचार नहीं, केवल मौन है। उस मौन में उन्होंने देखा कि शरीर से बाहर निकलना संभव है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि अभ्यास करते समय उन्हें अपने शरीर के ऊपर तैरने का अनुभव होने लगा। यह कोई स्वप्न नहीं था, यह जागृत ध्यान की अवस्था थी। जब क्रिया योग का अभ्यास नियमित होता है तो अभ्यासी अपनी चेतना को मेरुदंड तक ले आता है। माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होने पर ऐसा महसूस होता है मानो आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही हो। यह विज्ञान है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान। दूसरा रहस्य है आंतरिक दृष्टि का विकास। आध्यात्मिक नेत्र। योगानंद जी ने कहा कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि सत्य खुलता है। ध्यान की गहराई में जब साधक की चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तब उसे आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। एक नीले रंग का गोला जिसके बीच में एक सुनहरा घेरा और अंदर एक सफेद तारे जैसा केंद्र होता है। इसे ही उन्होंने आध्यात्मिक नेत्र कहा। यह कोई काल्पनिक चित्र नहीं था, यह वही द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्म से एक हो सकती है। योगानंद जी ने कहा कि जब कोई इस दिव्य नेत्र को देखता है तो वह जानता है कि आत्मा केवल शरीर में ही कैद नहीं है, वह अनंत है। ध्यान के दौरान योगानंद जी ने इस प्रकाश के माध्यम से अन्य लोगों को देखा। उन्होंने कहा कि समय और स्थान का बोध गायब हो जाता है, केवल अनुभव ही शेष रह जाता है। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस अनुभव की ओर अग्रसर किया, जिनमें से कई ने ध्यान में समाधि की अवस्था प्राप्त की। तीसरा रहस्य प्रेम और भक्ति का जागरण है। दिव्य प्रेम जागरण। योगानंद जी ने ध्यान को कभी भी एक शुष्क अभ्यास नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो यह सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन यदि प्रेम जागृत हो जाए तो यह ध्यान नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन हो जाता है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका प्रेम भक्ति है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई लालच नहीं, केवल समर्पण है। जब साधक ध्यान में बैठकर यह कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, तो वही शब्द ब्रह्मांड को स्पंदित कर देते हैं। कई बार योगानंद जी ध्यान में इतने प्रेममय हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, उनका शरीर कांपने लगता और उनकी वाणी बंद हो जाती। वे कहते थे कि यह भावना उस प्रेम का प्रतीक है जो आत्मा और ईश्वर के मिलन से पैदा होता है। ध्यान में भजन, मंत्र और मौन प्रार्थनाएं शामिल थीं। जब संगीत और मौन का मिलन होता है तो चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। कई शिष्यों ने स्वीकार किया कि ध्यान के दौरान उन्हें एक शांत प्रेममयी ऊर्जा के रूप में योगानंद जी की उपस्थिति का अनुभव हुआ। ध्यान का यह मार्ग कोई दूर की चीज नहीं है, यह रहस्य हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस हमें ध्यान के माध्यम से इसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह करना ही होगा, और जब साधक इन रहस्यों को अपनाकर नियमित साधना करता है तो उसके जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आने लगते हैं। विचार शांत होने लगते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, रिश्ते मधुर होने ध्यान लगते से हैं चमत्कार और तभी आत्मा घटित मुक्त होते होने हैं लगती है। जब ध्यान केवल एक क्रिया न होकर प्रेम का पूर्ण समर्पण बन जाता है। परमहंस योगानंद द्वारा दिखाया गया मार्ग केवल अनुभवों का मार्ग नहीं, मोक्ष की सीढ़ी है। जब ध्यान सामान्य से असाधारण की ओर बढ़ता है तो चेतना एक ऐसे द्वार पर पहुंच जाती है जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। न समय का बोध होता है, न दूरी का। परमहंस योगानंद ने अपनी ध्यान साधनाओं के माध्यम से ऐसी चीजों का अनुभव किया जो सामान्य समझ से परे थीं, ऐसे चमत्कार जिनका कोई सांसारिक उत्तर नहीं था। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे अपने गुरु श्री युक्ता जी के बारे में सोच रहे थे। वे मीलों दूर थे, लेकिन योगानंद जी की चेतना उनके साथ जुड़ गई। उसी क्षण उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक चमकदार नीली रोशनी में उनके गुरु भौतिक रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में प्रकट हुए। बाद में जब उन्होंने पत्र द्वारा इस अनुभव की पुष्टि की तो उनके गुरु ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे बुला रहे हो। हमारी मुलाकात ध्यान में हुई थी। ये टेलीपैथी नहीं थी, ये चेतना का सीधा संपर्क था। वह शक्ति जो ध्यान के माध्यम से हीलिंग विकसित होती है। ध्यान का अगला चमत्कारी पहलू हीलिंग यानी आध्यात्मिक उपचार है। योगानंद जी ने अपनी प्रार्थनाओं और ध्यान के माध्यम से कई बार रोगियों को ठीक होते देखा। एक बार एक साधक जो लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित था, उनके ध्यान सत्र में शामिल हुआ। साधक ध्यान के दौरान पूरी तरह शांत हो गया और जब सत्र समाप्त हुआ तो उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। मेडिकल जांच में भी कोई बीमारी नहीं पाई गई। योगानंद जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने चमत्कार किए हैं। वे कहते थे कि जब मन परम की तरंगों से जुड़ जाता है तो शरीर में दिव्यता प्रवाहित होने लगती है।
वह शक्ति स्वयं ही ठीक हो जाती है। ध्यान से जुड़ा सबसे रहस्यमय अनुभव ध्यान की गहराई में दिव्य दर्शन था। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो साधक त्रिकालदर्शी बन सकता है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने में सक्षम हो सकता है। योगानंद जी ने कई बार भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था। एक बार अमेरिका से भारत आए एक शिष्य को चिंता हुई कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। योगानंद जी ने आंखें बंद कर लीं, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, डरो मत, तुम्हारे माता पिता ठीक हैं। तुम्हारी माँ ने अभी तुम्हारे नाम से पूजा करवाई है। शिष्य ने बाद में अमेरिका फोन किया तो वही बात सच निकली। उसी समय उसकी माँ एक मंदिर में उसके नाम से आरती करवा रही थीं। ये सारी बातें सुनने में ही रहस्यमय लगती हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में जब आत्मा ब्रह्मांडीय हो जाती है तो यह पूरी तरह संभव है। जब वह चेतना से जुड़ती है तो वह सब कुछ जानने, समझने और अनुभव करने लगती है, जो कुछ भी उसके हृदय में है, यहाँ तक कि दूर कोने में क्या हो रहा है। योगानंद जी के अनुसार यह कोई दैवीय विशेषाधिकार नहीं है। प्रत्येक साधक के भीतर एक सोई हुई शक्ति होती है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और अधिकांश लोग जीवन भर उस बीज को सींचते ही नहीं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ध्यान कोई मानसिक व्यायाम नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। यह संपर्क सच्चे प्रेम, विश्वास और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है। जब ध्यान होता है तो वो चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। एक बार ध्यान करते समय योगानंद जी ने बताया कि उनका स्वामी श्री युक्ता की आत्मा से संवाद हुआ। वे स्वर्गीय लोकों का वर्णन सुना रहे थे, वह प्रकाशमय लोक जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जाती हैं, जहां समय नहीं है, केवल चेतना है। उस अनुभव ने न केवल योगानंद जी की समझ बदली बल्कि उनकी पूरी ऊर्जा को भी बदल दिया। ध्यान से चमत्कार घटित होते हैं क्योंकि ध्यान से आत्मा जागृत होती है, और जब आत्मा जागृत होती है तो वह ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को पार कर जाती है। ध्यान वह अवस्था जहां साधक अपने शरीर को भूल जाता है, विचारों की तरंगें और सू का शांत हो भेद जाती समाप्त हैं, हो जाता और है, जहां वही समाधि है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि समाधि कोई कल्पना नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने घर लौट जाती है। समाधि जहां शब्द नहीं होते, केवल एक अनुभव होता है, जहां सांस रुक जाती है लेकिन प्राण भर जाते हैं, जहां शरीर स्थिर रहता है लेकिन आत्मा नृत्य करती है। योगानंद जी ने समाधि के अनेक स्तर बताए। पहली अवस्था है सविकल्प समाधि, जहां साधक अभी भी मैं की अवस्था में होता है। उसे बोध तो होता है लेकिन वह ब्रह्म के सागर में डूबा होता है। जैसे कोई व्यक्ति सागर में डुबकी लगाता है और कहता है कि मैं पानी में हूं। यहां अनुभवकर्ता अभी भी मौजूद होता है लेकिन वह परम के करीब होता है। फिर आती है निर्विकल्प समाधि, जहां साधक स्वयं को मानो भूल जाता है। वह जल में नहीं है बल्कि स्वयं जल बन गया है। न विचार है न मैं, केवल एकता है, विचारहीन, निराकार, आनंद। योगानंद जी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया तो वे 8 घंटे तक उस अवस्था में रहे। उन्हें समय का कोई बोध नहीं था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने स्वयं को रोते हुए पाया, लेकिन वह रोना दूह का नहीं था। यह आनंद की लहर थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश है, कोई ठोस वस्तु नहीं है, केवल ऊर्जा की तरंगें हैं। उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ, पेड़, पहाड़, मनुष्य, जानवर, सभी एक ही ऊर्जा के रूप हैं। उन्होंने कहा, मैं हर जगह था, हर जीवन में मैं वहां था और फिर भी कुछ भी मेरा नहीं था, केवल वही। ये उनका एक हिस्सा बन गया था। किसी सभा में बैठे बैठे वे अचानक चुप हो जाते और जब लोग उन्हें देखते तो उनकी आंखें आधी बंद हो जातीं, उनका चेहरा शांत और उनका शरीर निश्चल हो जाता। वे ऐसे समाधि में चले जाते जैसे किसी ने पुकारा हो और आत्मा उड़ जाती। उन्होंने एक बार कहा था, मैं ईश्वर को प्रेम से बांधता हूं। जब मैं मौन में बैठता हूं तो वह आते हैं और मैं उनमें विलीन हो जाता हूं। उनकी अंतिम अवस्था में भी 7 मार्च 1952 को लॉस एंजल्स में एक सभा में जब वे भारत की महिमा का गान कर रहे थे, यही बात घटित हुई। अचानक उनकी आवाज रुकी, मुस्कुराए, उनकी आंखें ऊंचाइयों तक उठीं और वे समाधि में प्रवेश कर गए। स्थायी समाधि में डॉक्टरों ने उनकी जांच की। कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, मानो किसी ने अपना ही शरीर छोड़ दिया हो। उनका पार्थिव शरीर कई दिनों तक बिना किसी विघटन के वैसा ही रहा। एक वैज्ञानिक आश्चर्य, लेकिन ध्यान की दुनिया में यह कोई आश्चर्य नहीं था। यह एक सिद्ध योगी की अंतिम विदाई थी।
योगानंद जी का संदेश था, समाधि मृत्यु नहीं, जीवन का शिखर है, और प्रत्येक साधक यदि वह प्रेम और धैर्य के साथ साधना करता है तो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने समाधि प्राप्त करने के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नियमित ध्यान, जिसमें प्रतिदिन एक निश्चित समय पर शरीर और मन को शांत किया जाता है। गुरु की कृपा, जो साधक का मार्गदर्शन और ऊर्जा प्रदान करती है। ईश्वर का प्रेम, जो आध्यात्मिक साधना को तप नहीं बल्कि एक अंतरंग मिलन बनाता है। उनका संदेश आज भी गूंजता है, ईश्वर को पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान इसका सीधा मार्ग है, समाधि इसका द्वार है और प्रेम इसकी कुंजी है। परमहंस योगानंद का जीवन केवल एक साधक का जीवन नहीं था, बल्कि वे एक ब्रह्म भी थे। वे एक ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने न केवल मृत्यु को समझा बल्कि आत्मा की यात्रा के हर पहलू का अनुभव भी किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। परमहंस योगानंद ने कई बार ध्यान में अपने गुरु श्री युक्ता जी से पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और इस विषय पर उन्होंने कई सशक्त बातें साझा कीं। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब शरीर के कर्म समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का समय आता है तो वह शरीर छोड़ देती है। यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है और उसकी यात्रा जारी रहती है। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा शरीर दिशा मिल जाती है तो उसे यही वह समय होता है जब आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब लगाती है और तय करती है कि अगले जन्म में उसे कहाँ जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों पर निर्भर करती है, या तो वह सुखी या दुखी दुनिया में जाती है। लेकिन ध्यान और साधना करने वाले साधक के लिए आत्मा की यात्रा बहुत अलग होती है। जब साधक जीवन भर साधना करता है तो वह मृत्यु के बाद भी संतुलित अवस्था में रहता है और अपनी यात्रा में ईश्वर के साथ रहता है। सूक्ष्म जगत, योगानंद जी ने भी सूक्ष्म लोकों के बारे में विस्तार से बताया था। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म रूप में रहती है। यह सूक्ष्म लोक वह है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के दौरान कई बार इन सूक्ष्म लोकों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि एक ध्यानी साधक मृत्यु के बाद सीधे सूक्ष्म लोकों में जाता है, जहां आत्माएं बिना किसी भौतिक रूप के अपनी चेतना के आधार पर विभिन्न लोकों में निवास करती हैं। इन लोकों में समय और स्थान का कोई बोध नहीं होता और आत्माएं वहां आत्म साक्षात्कार की अपनी प्रक्रिया जारी रखती है। योगानंद जी ने एक बार कहा था कि आत्मा के लिए यह सूक्ष्म लोक एक ऐसे घेरे की तरह है जहां वह आत्म साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकती है। हो सकता है यह वह स्थान न हो जहां आत्मा अनंत काल तक रहती है, यहां उसे फिर से जन्म लेने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म लोकों में भी बताया गया है कि हर आत्मा का अनुभव अलग होता है। जो आत्माएं प्रेम, भक्ति और साधना के साथ जीवन जीती हैं, उन्हें उन सूक्ष्म लोकों में प्रेम और शांति का अनुभव होता है, जबकि जो आत्माएं अपने कर्मों से दुष्ट होती हैं, उन्हें उन लोकों में पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव भी अस्थायी ही होता है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य अपने शुद्ध रूप में ईश्वर से मिलना होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी गहन अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि आत्मा अगले जन्म में उसी रूप में नहीं आती, बल्कि वह अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में जन्म लेता है। हालांकि एक ध्यान करने वाला साधक पुनर्जन्म के चक्र से परे की यात्रा कर सकता है। योगानंद जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। वह कहते थे कि यदि आप एक गीत गाते हैं और वह गीत बंद हो जाता है तो क्या वह फिर से गाया जाएगा? नहीं, यह शांत हो जाता है। इसी तरह जब आत्मा ध्यान और साधना के चक्र से परे चली जाती है तो वह शांत हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो साधक पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आने के बाद अपने जीवन को सही दिशा में जीता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आने के बाद आत्मा की सर्वोच्च अवस्था, समाधि और ईश्वर के मिलन को प्राप्त करता है। आत्मा की अमरता। योगानंद जी ने हमेशा कहा था कि आत्मा अमर है और यह आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद अपने अंतिम रूप में लौटती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तनशील अवस्था है, जैसा कि कोई भी किताब कहती है। उनका अंतिम ध्यान भी इसी सत्य को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि उनके शरीर छोड़ते ही आत्मा बिना किसी भय और संघर्ष के माया में लीन हो गई। परमहंस योगानंद जी का जीवन
इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा के अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं, हम रहस्यों को समझ सकते हैं, बल्कि मृत्यु और जीवन से परे भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा न तो मरती है और न ही अस्तित्व में रहती है, वह अनंत है, निरंतर यात्रा करती है और अपने ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनके द्वारा सिखाई गई क्रिया योग की विधि इस यात्रा में हमारा साथ देती है। यह हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाती है। यदि हम सच्चे मन से ध्यान करें तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। यह इस यात्रा का अंत है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है, सदैव खुला। आज से शुरू किया गया यह ध्यान का अभ्यास हमें अगले जीवन के अनुभव और आत्मा के सत्य तक ले जाता है। आइए योगानंद जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक सत्य को पहचान सकें। ज्ञान की वाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। अब आप भी अपनी साधना को प्रतिदिन एक नई दिशा दें और याद रखें, ध्यान ही वह मार्ग है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है।